नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार। आप देख रहे हैं जनता की आवाज के लिए। अभी हम पहुंचे हैं सिमरिया विधानसभा के सिमरिया प्रखंड अंतर्गत देलहो गांव में या देलहो चौक में, जहां लोग यहाँ कई लोग जमा हैं, इकट्ठे हैं और हम इनसे जानते हैं कि चुनावी माहौल क्या है। ये चुनावी माहौल में आखिर किन की सिमरिया विधानसभा से ताजपोशी की जाएगी। ऐसे में यहाँ ग्रामीण लोग मौजूद हैं, बहुत इकट्ठे हैं। चाय के दुकान में चचा लोग बैठे हुए हैं और चाय का चुस्की भी ले रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है, किन के साथ कितने जनमत शामिल है। का चचा का नाम होलो? हमारा नाम गोवर्धन यादव होलो। का इधर किधर का माहौल है, केकर अबरी पासा पलटते? तो अभी तो नहीं हम बता सको जो अकेले हम वोट दिए घरी, हमरा का दिमाग में तो हम करें। दिमाग में अभी नहीं है? ना, दिमाग में है लेकिन जो अभी कह रहा है लोग उसी कहते हैं, हम उसी में देंगे। लेकिन हमारा दिमाग उस समय जो कहेगा वही करे। तो हमरो वोट मतलब अभी हम केकरो कुछ तू बोला है कि जकरा काटती सेकरा तो वैसे नहीं दो जे अभी कहो नहीं सेकरा कोई कहा चोरन दे दो। लेकिन हमार दिमाग वोट दिए गई चोरवो जे कहते तो चोरवो कह दो। अभी कहवे हां चोरवो कहवे हां। अरे वाह चचा, बड़ा दिलबाग आदमी है भाई, बहुत ही करता है ऐसे में। चलिए ठीक है चचा, क्या नाम बोले? गोवर्धन यादव। और भी हमारी बुद्धू बुरौर जो यहाँ करीब एक दशक से जो है कि नेता का काम कर रहे हैं और प्रतिनिधित्व निभा रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। क्या माहौल है इधर का, कैसे रहेगा, किनका पढ़ना है करेगा? हाँ, वोट तो पड़ना ही है। किनको वोट पड़ेगा ज्यादा, कौन होगा सिमरिया विधानसभा का विधायक? विधायक अभी नहीं अतरम नहीं कह सकते हैं। कभी माहौल अभी देख रहे हैं, कभी बहुत अभी चल रहा है गंभीर रूप से। किसका चल रहा है गंभीर रूप से? अभी तो अभी दो पार्टी में चल रहा है, बीजेपी के चल रहा है यार। इधर किसका चल रहा है? रामचंद्र के। रामचंद्र हम तो स्वर्गवास किए हैं, वो अभी तो यहाँ नहीं है। वो चुनाव में उनका बेटा है, अभी उनका पुत्र है यहाँ भी चुनाव में, है ना? हाँ। तो कौन आगे, सबसे कौन है आगे? सब है अभी सब आगे रामचंद्र के लड़का मनोज चंद्र आगे। चलिए, हमारे बीच और है यहाँ बीच में, और इनसे भी हम जानते हैं कि माहौल यहाँ का क्या है, लोगों का सोच क्या है। क्या आप अपना शुभ नाम बताएं? गोविंद यादव। बताइए कि यहाँ का माहौल क्या है, कैसे लोगों को यहाँ का ताजपोशी करेंगे, यहाँ का, इस क्षेत्र का, इस प्रखंड का या इस गांव का? भाजपा क्यों? आखिर जो है कि जेएमएम या महागठबंधन क्यों नहीं? महागठबंधन 5 साल हम लोग समय दिए नहीं सके। इतना मैनिफेस्टो में इतना अपना लाए, एको नहीं उतारे। महागठबंधन का यहाँ तो विधायक नहीं रहे, आप कहें कि समय विधायक सरकार में रहा है, सरकार पर आप चल रहे हैं। सरकार तो था ना। अच्छा, अब वो अब विफल हो गया। तो आपके पीछे यहाँ से एक किशुन दास विधायक सिमरिया विधानसभा से थे, तो वो क्या अभी तक विधायक क्या करते? विधायक के मतलब सरकार और विधायक में तो फर्क है ना। तो आपको पता है कि सरकार हमारी जो होती है वो हमारा विधानसभा का जो हम चुनते हैं, हम डायरेक्ट सीएम को चुनते हैं या विधायक को चुनते हैं? हम विधायक को चुनते हैं। तो विधायक हमारे लिए काम करेंगे या सीएम करेंगे? जो जितना था उनका जो था किए। क्या किए मतलब कहते हैं, हमको कुछ भी बताइए। तो ABCD जो भी कार्ड हुआ है, छठ घाट बनाए, चरदीवारी दिए काली आश्रम में, लाइट लगाए, बहुत कुछ किए। रोड बनाए, जांगी में छठ घाट बनाए, जांगी मंदिर के बैठी में बहुत काम किए। बहुत काम किए। तो आखिर बहुत काम किए तो किशुन दास को क्यों नहीं फिर दोबारा टिकट मिला? दोबारा डेट के एज के हिसाब से उनको रिटायरमेंट कर दिया। तो वैसे एज की बात करेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एज ज्यादा है। उनका ज्यादा एज है, बाकी अभी उनको जनता सबको रखे हुए। अच्छा, उनको मतलब चुन चुन कर रखे हुए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, आपसे हमको बड़ा अच्छा लगा। अब हमारे बीच और लोग भी हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। देखिए मुस्कुरा रहे हैं हम लोग को देख करके, तो हम ऐसे जानते हैं क्या माहौल यहाँ का क्या है और क्या माहौल रहेगा, किनको ताजपोशी किया जाएगा इधर क्षेत्र का? बहुत बढ़िया माहौल रहेगा। क्या किनका रहेगा, कौन यहाँ के विधायक हो सकते हैं? इसमें गठबंधन का रहेगा। गठबंधन का क्यों? अगर जो है कि भाजपा का क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो बाहरी है। बाहरी तो यहाँ वो भी उज्जवल दास भी यहाँ नजदीकी है। कहाँ नजदीकी है? वो हजारीबाग भी यहाँ तो पहले उनके पिताजी भी विधायक हुआ करते थे। लेकिन जब से ये सांसद आए, जो हमारा माने की चतरा जिला का ही कालीचरण सिंह जी सांसद, हाँ, उनके कहने के मुताबिक अभी मनोज चंद्रा है। 5 साल से
पूरा मेहनत अच्छा, कर रहे वो हैं। मतलब जो लोकसभा में जो तय किया गया था हाँ। बाहरी बिक्री का, हाँ, बाहरी बिक्री। उसके हिसाब से। जी, अच्छा, तो उसमें हमारा जो मनोज चंद्रा है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नजदीकी मनोज चल रहा है। जी, वो भी तो मतलब इस क्षेत्र का रह चुके हैं, बहुत काम किए हैं, काम किया, कौन चेहरा पहचानता है उनको? कोई नहीं पहचानता। कोई नहीं पहचानता है, कोई आज तक देखने नहीं किया है। यहाँ अभी तक नहीं आए हैं। हम लोग जानते भी नहीं। कौन है? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? तेज प्रताप यादव। तो ये अभी और हमारे बीच है, देखिए मुस्कुरा भी रहे हैं और इनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ हाल क्या है, यहाँ का जो है चुनावी माहौल क्या है। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र कुमार यादव। वीरेंद्र कुमार यादव। बताइए कि यहाँ का माहौल क्या है, किनको ताजपोशी की जाएगी? यहाँ तो मनोज चंद्र जी हैं। आखिर उज्जवल दास क्यों नहीं? वो भी तो एक हैं विधायक प्रत्याशी हैं। जब वो खुद का वोट नहीं मार सकता है तो हम लोग काहे नहीं, क्यों नहीं वोट मारेंगे भाई? नहीं मार सकते है ना, वो दूसरा क्यों नहीं मारेंगे? वो दूसरा जगह का है ना। कहाँ का है हम वो? लोग नहीं जानते उसको। वो तो यही कहे लोकल ही बिल्कुल नहीं जानते। हम लोग हैं। उज्जवल दास को जान भी नहीं करते, बिल्कुल नहीं। उज्जवल दास को नहीं जानते, कभी नहीं देखे हैं। देखे भी नहीं। अपना वोट नहीं मारेंगे? नहीं मारेंगे, खास मारेंगे। उनका है यहाँ का वोटर। वो तो सिमरिया विधानसभा क्षेत्र है। आज तक वो हमारा क्षेत्र में पैर तक नहीं रखे हैं। कैसे मान जाएंगे हम लोग? आज तक पोस्टर में खाली देखे हैं। किया है। उज्जवल दास अपना वोट मारेंगे। मनोज चंद्र यहाँ 20 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो का कुछ किए हैं, कोई उपलब्धि किए हैं, क्या किए हैं? कभी बुला देंगे, कभी कोई भी भी आ जाएंगे। घटना में वो कभी बुलाने पर आ जाते हैं। आ जाते हैं, बिल्कुल आते हैं। फिर और हमारे बीच ये है, इनसे क्या मतलब हो, कैसा रहेगा यहाँ का माहौल और कौन होंगे यहाँ का विधायक यहाँ आप लोग लोकलिटी का? देखा जा रहा है। जो मेरा लोकल है मनोज चंद्र, लोकल लोकल। तो लोकल पहले भी हमारे यहाँ सांसद हमेशा बाहर कर रहते थे, तो तो इसी इसमें कौन सा अभी तो आपत्ति है? सांसद में भी देखा गया हाँ। कि लोकल थे कालीचरण सिंह हम्म, और त्रिपाठी जी थे, वो बाहरी थे। हाँ। इसके लिए उनको बाइकआउट किया रिजेक्ट गया। कर दिया गया। हाँ, कालीचरण सिंह को वोट किया गया। तो इस आबर में है सो मनोज चंद्र। अगर बाहरी आ जाएंगे तो कौन सी दिक्कत है? हमको तो विकास की जरूरत है। अरे बाहरी आते हैं, जीत के और फिर चले जाते हैं। जीत के चले जाते हैं, चले जाते हैं। मुलाकात नहीं हो पाती। नहीं, कभी नहीं। और उज्जवल दास को तो कोई पहचानता भी नहीं। कोई नहीं पहचानता नहीं। इधर अभी तक नहीं हम आया लोग नहीं है। देखे। कोई नहीं पहचानता। हम लोग नहीं देखे। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार यादव। पप्पू कुमार। देखिए हमारे बीच और भी हैं जो मुस्कुरा भी रहे हैं और देखते हैं इनसे क्या हाल है, यहाँ का माहौल क्या है, आपका क्या माहौल है यहाँ? जी हाँ, जनता की आवाज में आप शामिल हैं। अब पूछना हमें ये है कि यहाँ का माहौल क्या है, कौन होंगे सिमरिया विधानसभा का, किनको किया जाएगा ताजपोशी? देखिए यहाँ का माहौल के नहीं, मैं पूरा झारखंड के बारे में बता रहा हूँ। नहीं, आप सिमरिया का बताइए, झारखंड का आप नहीं बताइए। झारखंड का पूछेंगे तो आप भूल जाइएगा। झारखंड में मत बताइए, आप सिमरिया बताइए। सिमरिया में जो है सो देखिए, हम लोग जो है सो जेएमएम का समर्थन, इंडिया अलायंस जो पार्टी है हाँ, हाँ। उसका समर्थन हम लोग कर रहे हैं। उसमें समर्थन करने के पीछे रीजन ये है कि इंडिया अलायंस का जो वादा है ना, चुनावी जो उसका मुद्दा है वो सटीक क्या उसमें सटीक जो है है? सो शिक्षा है, क्या रोजगार- मिला है, क्या मिला अभी तक? शिक्षा, रोजगार है ना। शिक्षा कहाँ मिला है आपको? कैसे नहीं, बहुत सारे सीएम जो मतलब कि 5 साल जो हुई, इसमें बहुत सारे स्कूल क्या को क्या जो है दिया गया है, सीएम बताइए? स्कूल बनाया गया, हाँ। मॉडल स्कूल बनाया गया। हम्म। जैसे चतरा में आपका जो है बॉयज स्कूल को जो है जिला में हमारा जो सीएम मॉडल स्कूल बनाया गया, तो उनका कार्य जो है तो 5 साल का जो रहा वो अच्छा रहा। ठीक है। दूसरी बात है कि एनडीए जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, वो जो है हिंदू मुस्लिम करके जो है से भड़काऊ भाषण देते हैं। नहीं, ऐसा तो कहाँ राइट हुआ है, कैसे कहाँ नहीं? किसी तरह दंगा फसाद हुआ? भड़काऊ भाषण दिए हैं। मोदी आए, जोगी आए, तो क्या लड़ाई तो नहीं हुआ कहीं तरह? लड़ाई नहीं हुआ, लेकिन देखिए भाईचारगी यहाँ पे है, इसलिए लड़ाई नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर भाईचारगी में थोड़ा सा अगर उतार चढ़ाव होती तो उनकी भाषण से दंगा हो सकता है। दंगा हो सकता हो है। सकता है, कैसे नहीं होगा? वो हिंदू मुस्लिम करके वोट मांगते हैं। हम लोग जो है देश जब आज़ाद हुई तो हिंदू मुस्लिम दोनों लड़े हैं। जब देश आज़ाद हुई तो हिंदू भी मरा, मुस्लिम भी मरा। आपका जो है फांसीहारी तालाब जो चतरा हमारा नज़दीक में है, उसमें जो है जयमंगल पांडे को फांसी दिया गया, तो नादिर अली को भी दिया गया था। और ये चीज़ जो है बीजेपी भूल गई है। देश जब हम लोग की आज़ादी मिली, अंग्रेजों से आज़ादी मिली, तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ हिंदू जो है लोगों का कहना है कि मुस्लिम का खून जो है कि अलग काला है और हिंदू समाज का खून जो है नहीं, ऐसा नहीं है। जब दोनों का खून जो है तो अगर निकाला जाए, दोनों का जो है लाल ही निकलेगा। एक फिल्म भी था, मैं भूल रहा हूँ, जिसमें जो है सो कि हिंदू का खून और मुस्लिम का नाना पटेल का था। हाँ, मिलाकर जो है बताया गया कि पहचानिए ये किसका। अच्छा, ये वर्तमान में हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि हमारे बीच 2 प्रत्याशी हैं। एक उज्जवल दास है, कॉन्टेस्ट प्रत्याशी तो 11 है, लेकिन एक उज्जवल दास है और दूसरे ओर जो है मनोज चंद्र है। तो ऐसे में इस क्षेत्र के किनको लोग लाइक करना चाह रहे हैं, किनको लोग ताजपोशी करना चाह रहे हैं? देखिए, सभी मन बना लिए हैं। मनोज चंद्रा जी जो है ना,
2 बार या 3 बार वो हारे, है ना, उसके बाद भी जो है सो जनता के बीच में वो बरकरार रहे हैं 5 साल, सुख दुख में हमेशा साथ रहे इस विधानसभा के लोगों के साथ, तो हम लोग तो उनको सपोर्ट करेंगे। उज्जवल दास भी तो रहे हैं हमेशा, उज्जवल दास भी तो आए हैं। बताइए कहीं है उज्जवल दास? कहीं 5 साल में कहीं उनका चेहरा आना जाना रहा है। यहाँ पे हमारा जो है सो चतरा जिला में हम लोग का जो है सो यहाँ फुलवारी एरिया है, ठीक है, और यहाँ बहुत सारी हाईवा चलती है, और हाईवा चलती है तो हर मतलब 4-5 दिन में किसी न किसी तरह का दुर्घटना होता है। आप बताइए कहीं दिखाइए कि उज्जवल दास दिखे होंगे? कहीं नहीं दिखे। दुख में अगर दिखे होंगे तो आप दिखाइए ना, अगर उस तरह से कहीं प्रमाण है तो दिखाइए। लेकिन मनोज चंद्रा जी जो है हमेशा साथ रहे हैं जनता के साथ, किसी तरह से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जो है। चलिए, बहुत अच्छा आपसे बात करके। अच्छा चलिए, और भी बोलना चाह रहे हैं, इनसे कुछ रह गया है। प्रवक्ता लोग अभी बोल रहे थे कि वोट यहाँ डालेंगे, प्रवक्ता नहीं है वो लोग, जनता पब्लिक। बाकी अभी जो रहे पड़ेगा मुख्यमंत्री मेरा हेमंत सोरेन है, जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से वोट डालेंगे, डाल सकेंगे। कल्पना सोरेन जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो वोट डालेंगे, वो चुनाव कहीं दूसरा जगह से लड़ रहे हैं, अपना घर पर से नहीं लड़ रहे हैं और अपना विधानसभा से नहीं लड़ रहे हैं। ये आपका बसंत सोरेन जहाँ से लड़ रहे हैं वो जो वोट करेंगे, बताइए। जो अभी बोले कि वोट नहीं करेंगे, तो फिर जो मेरा मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है जो है, और वो अभी वोट अपना नहीं कर पाएंगे अपना विधानसभा में। वो तो मुख्यमंत्री है। सुनिए, उज्जवल दास को चिंता है, आरोप है कि कोई पहचानता भी तो नहीं ये है। इनको कहने से थोड़ा होगा, ये तो दूसरा पार्टी का है, ये तो कहेगा। अगर नहीं पहचानता है आपको, उज्जवल दास को नॉमिनेशन था तो रुकिए हमारा नहीं आया, प्रॉब्लम है कहीं और प्रदेश के नेता जाएंगे। बाकी एक चीज सुनिए, ये जो बोल रहे हैं अभी कि उज्जवल दास नहीं चिन्ह रहे हैं, तो इनको कहने से अभी तो प्रतिबंधित आदमी है, बोलेंगे हम भी बोलेंगे कि उसको नहीं चिन्ह रहे हैं, हमारा भी आदमी भिन्न नहीं किया। आज तक जो है 5 साल के विधानसभा चलता है, 5 साल में एक दिन भी दर्शन करने को चेहरा नहीं देखे हैं। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, 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 चंद्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी हमारे बीच में है और क्या होगा, माहौल यहाँ का क्या है सिमरिया विधानसभा का? देखिए, हमको कहना है कि हम लोग बहुत प्रोटेक्ट देखे हैं, यहाँ सांसद भी रहे हैं बीजेपी के, विधायक भी रहे हैं, तो भी हमारा सिमरिया विधानसभा के कुछ विकास नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग सिमरिया विधानसभा की जनता ठान लिए हैं कि अब की बार मनोज चंद्रा का हम लोग विधायक बनाएंगे और सिमरिया का विकास होगा। हम लोग सोच लिए हैं कि मनोज चंद्रा इसमें विधायक बनेंगे। उज्जवल दास भी तो आप ही का आदमी है, ऐसा नहीं कि वो विदेश का तो नहीं है। अरे उज्जवल दास के तो हम लोग 15 साल के बाद सुने कि धरती विधनिया सिमरिया विधानसभा में आए हैं। ये हमारे भूतपूर्व विधायक राम स्वर्गीय थे, वो तो मर गए थे, लेकिन वो घंटी विधायक में खड़ा हुए थे, तो उज्जवल दास खड़ा हुए थे, उसके बाद ही हार गए थे। तो फिर अभी 15 साल के बाद धरती में आए हैं, तो इनका पिताजी भी उनको हराए थे और उनका बेटा भी उनको हराएंगे। ये हम लोग का जनता क्या माहौल रहेगा सिमरिया विधानसभा का? आज जिस माहौल में हम लोग देख रहे हैं, हमारे मनोज चंद्रा जन जन का नेता हैं और सब घर को वो जानते हैं, एक दूसरे से लगाव है, इसलिए मनोज चंद्रा का बहुत अच्छा जनता का सहयोग मिल रहा है। और मनोज चंद्रा एक ऐसे लोग हैं कि हर व्यक्ति को सहयोग करते हैं। अगर किसी तरह से जन मन का अगर घटना होती है तो वहाँ पहुँचते हैं, उसको मुआवजा दिलाने का काम करते हैं और जनता का जिस तरह का दुख सुख में होता है वो काम करते हैं। इसलिए मनोज चंद्रा का अभी भारी बहुमत से जिताने का काम हम लोग। उज्जवल दास भी तो है, तो वो भी चाहते हैं। उज्जवल दास हैं, जनता के बीच नहीं रहते हैं, कि बाहर का हजारीबाग के रहने वाले हैं, इसलिए उनको लोग पहचानते नहीं। जनता का भाई उनको किसी तरह का नहीं है, पार्टी के नाम पर ही वोट मांगते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है नरेश कुमार, हम जबड़ा का रहने वाला है। अच्छा, एक बात बताइए, उज्जवल दास का तो पार्टी में बहुत अच्छा पकड़ है, तभी तो दोबारा मौका मिला है और बाकी लोगों को नहीं मिला है। पार्टी में नहीं है, वो पैसा के बदौलत जो अपना टिकट लेकर आए हैं और पैसा के बदौलत चाह रहे हैं कि हम जीत के जाएं।
इसलिए उम्मीद नहीं इसलिए इन पे हम लोग का कोई भरोसा नहीं है। हमारे ये बहुत जनता के बीच रहने वाले हैं। 5 साल जो है से हम लोग दुख सुख में मनोज चंद्रा रहते हैं और इन लोग हवाई में आकर जीतना चाहते हैं। इसलिए हम लोग मनोज चंद्रा को और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि यहाँ का सिमरिया विधानसभा का माहौल क्या होगा, किन की ताजपोशी की जाएगी। बहुत बहुत आपका चैनल में स्वागत है। ताजपोशी जो आज के एनडीए और इंडिया का जो चुनाव है, मैं आपको साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि इंडिया का जो प्रत्याशी है महागठबंधन का बड़े भाई माननीय मनोज चंद्रा जी, उन व्यक्ति को जो कार्य रहा एक जमीन से लेकर के जनता तक, और आज उसी चीज़ को उनको वह मिल रहा है। जन समर्थन हमें जो लगता है कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां उनको लोग जानता नहीं है और उनको लोग पहचानता नहीं है। इसलिए और दूसरी चीज़ है कि जो माननीय मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल रहा, गरीब का वो नेता है, गरीब का मुख्यमंत्री है जो इतना अच्छा योजना चलाए, वो गरीब माहौल क्या होगा, हम विस्तार नहीं जाना चाहिए। माहौल क्या होगा यहाँ का, माहौल और किनको ताजपोशी की जाएगी? माहौल जो है सो मनोज चंद्रा जी जीतेंगे और 1 लाख वोट से ऊपर से जीतेंगे। और उज्जवल दास आप ही का तो क्षेत्र का है, आप ही का वो भी है प्रत्याशी है, कुछ क्षेत्र हैं उनका स्वागत है, लेकिन जो व्यक्ति अपना वोट नहीं मार सकते हैं उनको बीजेपी वाले ने यहाँ आकर के बना दिए हैं उम्मीदवार। और यही बीजेपी वाले लोग का एजेंडा था कि लोकल को देना है, तो लोकसभा में उन लोग का नारा था, तो वो नारा विधानसभा में उनका कहाँ चला गया। इसलिए जनता उनको नकार दिया है, मनोज चंद्रा जी को स्वीकार कर अपना दिया। नाम बताएं। मेरा नाम वीरेंद्र यादव हुआ। अब हम सीधे ले चलते हैं होटल संचालक से, चूँकि अपनी थोड़ी सी दुकान में काम करके अपना पेट पालते हैं, ऐसे में इनका क्या सोच होगा, क्या राय होगा, कैसे आदमी को इस्तेमाल करेंगे, कैसे आदमी को विधायक बनाना चाहते हैं? आप कैसे आदमी को विधायक बनाना चाहते हैं? जो विकास करे उसी को वोट देंगे। तो कौन आपके क्षेत्र में विकास किया है और किस तरह अभी किया है? कोई नहीं किया है। कोई नहीं किया है, तो फिर किसको वोट करेंगे, कैसे आदमी को वोट करेंगे? अब वोट देंगे तभी ना वोट करेगा। कब वोट देंगे, कई तारीख का वोट है? 13 तारीख का। तो फिर कितने बजे वोट देने के लिए जाएंगे आप? हम 7 बजे जाएंगे। 7 बजे। तो आप भी मन में बनाए होंगे कि आपको हम कैसे विधायक को चुनेंगे, हम मन में तो बनाए होंगे। मैं तो कहा नहीं आता है वोट में। आप देख लेगा पुआ बना रहे हैं, तो ये मन बनाए ना कि हम पुआ बना रहे हैं, तो मन बनाए तब ना पुआ बनाए, तो फिर आप कैसे आदमी को वोट करेंगे? देख रहे हैं आप, ये होटल में बेचारा अपना काम करके अपना पेट पालते हैं, बच्चों का भी पेट पालते हैं, कैसे आदमी को बनाएंगे आप विधायक? जो लोकल उम्मीदवार होगा उसी को देंगे। लोकल, बाहरी को क्यों नहीं? बारिश को काम नहीं करेगा। बारिश का काम नहीं होगा, काहे नहीं बाहर से काम होगा? कोई विकास नहीं किया है। किशुन दास आपके विधायक रहे हैं, वो भी तो लोकले थे, नहीं किए ना। तो देखिए कि लोगों का यहाँ जो जुनून है और लोगों को आक्रोश है कि बाहरी आदमी को यहाँ विकास नहीं कर पाएगा और यहाँ क्षेत्रीय लोगों को ही हम अपना बहुमत देंगे। ऐसे में यह बड़ी बात है, लोगों को यह सोच है। क्या फिर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कहना यही चाह रहे हैं, मनोज चंद्रा का 5 साल का बच्चा, विधानसभा का बच्चा जानता है मनोज चंद्रा का जी। और उज्जवल दास का 35 साल का बूढ़ा, 50 साल का बूढ़ा, 40 साल के लड़का के 20 साल का लड़का अगर सामने खड़ा कर देगा, छीन लेगा, तो कोई बात नहीं है, छीन नहीं पाएगा, पहचान नहीं पाएगा, नहीं पहचान पाएगा। तो क्षेत्र में नहीं घूमते हैं, कितना गांव में घूमे आज तक ले, आज तक 15 साल से हम राजनीतिक में हैं। 15 साल से मनोज चंद्रा घर घर के दरवाजा खिड़की का गिनती करके बता देगा। तो अभी तो दौरा कर रहे हैं पूरा। उज्जवल दास के खाली बड़े बोलिए कि जांगी पहुंचा तो कितना गली और कितना नली है, खाली गिन के बता देंगे, हम बात को मान लेंगे। अच्छा, उनको कोई पता नहीं है, कोई चिन्हेगा तो घूमते खाली रोड में घूमते हैं भाई, रोड घूमते हैं। तो आप नहीं पहचानते उनको? नहीं तो कभी देखा चेहरा हो? कहाँ घर हुआ आपका? पता है आपका घर कहाँ हुआ? मिसरौल हुआ। तो उधर नहीं जाते हैं वो? नहीं तो आज तक कभी भी नहीं करते। तो अच्छा, आप करते क्या है? लगता है कोयला मजदूरी करते हैं ना। तो आपको यहाँ किशुन दास भी रहे हैं, तो कोई विकास नहीं हुआ भाई? नहीं जी, हम लोग का झारखंड में, हमारे देश में जाके देखिए गाँव ने कि जिसका अभी
वापस मिला है उसी को मिला है। अभी हमरा अभी कांचा मकान में रह रहे हैं, हाँ। मजदूरी करते, फिर भी हमरा अभी तक कुछ अभी तक नहीं मिला है? नहीं सर, अभी तक। आपका कहाँ घर हुआ? चलिए, क्या मतलब कैसे आदमी को वोट करना चाहिए जो आपके लिए सही हो? कौन बढ़िया रहेगा? कौन है आपके जो कॉन्टेक्ट में 2 आदमी हैं? एक उज्जवल दास हमारे बीजेपी से हैं और एक मनोज चंद्रा है महागठबंधन। कमल छाप पर है। क्यों आखिर मनोज चंद्रा क्यों नहीं? मनोज चंद्रा का क्यों नहीं? तो मनोज चंद्रा तो विधायक रहे नहीं, तो काम कैसे? किशुन दास विधायक रहे हैं। विधायक तो किशुन दास थे बीजेपी के। चलिए ठीक है, वो नहीं बोल पाएंगे। कोई युवा मतदाता है, कोई युवा मतदाता भी है जो अपना आज पहली बार वोट करेंगे। क्या मतलब लग रहा है, माहौल क्या है यहाँ? दिल्हो ये गांव है, जांगी पंचायत के अंतर्गत में आता है और ये पूरे पंचायत की मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा चाहने वाले लोग हैं तो मनोज चंद्रा जी को। अच्छा। और अभी जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जेएमएम पार्टी से, वो पार्टी का कार्यकाल इतना अच्छा है रहा है, वो गरीब हित के लिए, जन के लिए इतने अच्छे स्कीम लाए, योजना लाए हैं जिससे बहुत लोग प्रभावित हैं, जिससे लाभान्वित हुए हैं। और जेएमएम को खुल करके लोग वोट करेंगे और मनोज चंद्रा को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से लोग जिता करके उन्हें भेजेंगे। अच्छा, तो ये उज्जवल दास भी आप ही का क्षेत्र का है, कोई विदेश का बाहर का नहीं है? देखिए, उज्जवल दास भी लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। हमारा कहने का मतलब है कि कई सारी पार्टियां हैं, बहुत लोग निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन जितने भी उम्मीदवार हैं, लगभग 11 को प्रत्याशी होंगे, जिसमें से मनोज चंद्रा एक अलग चेहरा है। अच्छा। वो लोगों के बीच में हमेशा सुख दुख में रहे हैं, हर एक के साथ किसी भी समस्या में। वो तो विधायक नहीं रहे तो कैसे सुख दुख में रहे? वो जनता के साथ रहे हैं। वो बिना चुनाव हारने के बाद भी वो हमेशा लगातार जनता को साथ दिए, सहयोग किए। उज्जवल दास भी एक बार चुनाव लड़े थे, तो क्या वो नहीं रहे थे? उसके बाद तो वो कभी दिखे ही नहीं, वो तो लापता हो गए। अभी तो चुनाव का टाइम आया तो फिर से नाम आ रहा है उज्जवल दास। अच्छा। अभी तो हमें कहना है कि हमारे पंचायत में यदि उन्हें लाया जाए तो गिने चुने लोग जान पाएंगे, बाकी बात तो उन्हें को जान भी नहीं पाएंगे कि उज्जवल दास है या कौन है या नहीं है। वो अभी वोट का टाइम है तो वोट देने के लिए आए हैं बस। बाकी बात हमें लगता है कि चुनाव हारने के बाद वो जैसे लापता हो गए थे, वो चुनाव जीतने के बाद फिर से वो यहाँ आएंगे नहीं। इसलिए ज्यादा बेहतर होगा कि हम लोग मनोज चंद्रा जी को वोट करें और वोट करेंगे। तो देखा कि चुनाव का माहौल में किस तरह का लोगों का जो है उमंग है, और वहीं दूसरी ओर आक्रोश भी है। ऐसे आदमी को चुनाव करना चाह रहे हैं जो उनके हित के लिए काम कर सके।